करंट अफेयर्स स्पेशल वीडियो है ये, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे 2024 के उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जो पहली बार हुई है। 2024 में जो कुछ भी भारत में पहला हुआ है, पहले बार हुआ है, उसको हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करके आप अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। आइए बिना देर के शुरू करते हैं इसे। स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है? तो ये मोहना सिंह होगी। सामने आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, तो पिक्चर भी साथ साथ में रिप्रेजेंट किया जाएगा और कितने इंपॉर्टेंट है ये भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह जो है, ये स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने की मंजूरी पाने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बन गई हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है आपको। अगला जो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली मिस AI कौन बनी है? तो ये केंजा लेली है, ये पहली मिस AI बनी है। देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा किस राज्य में शुरू हुई? तो ये गुजरात में शुरू हुई है। देश का पहला वंदे मेट्रो सेवा गुजरात में प्रारंभ की गई है। आप अगर पहले से प्रिपरेशन किए हुए हैं, अन्य वीडियोस वगैरह को देखे हुए हैं, या आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो आप जिन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, जितने का स्कोर होता है, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वंदे मेट्रो का नया नाम नमो भारत रैपिड रेल हो गया है। पहली बार जो चली थी वो भुज से अहमदाबाद के बीच चली थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया देश की पहले वंदे मेट्रो से जुड़ी हुई। आजादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो ये मनु भाकर है। इन्होंने एक ही संस्करण में 2 पदक जीता था, एक सिंगल और एक फिर अपने जो इनके स्पोर्ट्स पार्टनर थे उनके साथ मिलके जो खेल हुई थी उसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनु भाकर ये 2024 पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 कांस्य पदक जीते थे। आजादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय भी है, महिला ही नहीं, पहली भारतीय भी है। ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ स्थापित हुआ है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? सही उत्तर होगा तेलंगाना। तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला AICT ये कहाँ बनेगा? लखनऊ, इंदौर, दिल्ली या आगरा? AICT आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, लगभग इस तरह का डिजाइन होगा। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनेगा। AICT का निर्माण लखनऊ के नादरगंज क्षेत्र में किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। इस स्थिति में IT जैसे मुख्य सेक्टर का विकास काफी जरूरी हो जाता है, जहाँ पे भी AI से रिलेटेड कुछ काम होने हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा से शुरू हुई है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पहला, ये बिना धुआं छोड़े दौड़ेगी, जो प्रदूषण नहीं होगा। ऐसे ट्रेन को हाइड्रेल भी कहा जाता है। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। हालांकि भारत में फिलहाल 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसे बनाया जा रहा है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि स्पेशली BPSC में वो पिछले कुछ एग्जाम में कौन डिजाइन कर रहा है इसको लेकर के प्रश्न बनाई हुई है, चाहे वो संसद भवन हो, चाहे अन्य चीजें हो, तो ये किसने डिजाइन किया है, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत में पहला स्किल इंडिया सेंटर उड़ीसा के संबलपुर में स्थापित किया गया है। संबलपुर में भारत के पहले कौशल भारत केंद्र SIC का उद्घाटन हुआ है और इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना तथा युवाओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुई? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या इंदौर? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली में पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस चली है। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने यूपीएस को लागू किया है सबसे पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एक व्यक्ति जिसने केंद्र सरकार के लिए कम से कम 10 वर्षों तक काम किया है वो इस पेंशन के लिए पात्र होंगे। न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी। कम से कम 25 साल की सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जो पहला संविधान संग्रहालय है ये हरियाणा में बना है। इसका नाम है संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय। उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 26 नवंबर 2024 को किया जाएगा, और ये भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। संग्रहालय, पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में है ये। इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक कौन बनी है? ये जिया राय है। उन्होंने इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार की है। हालांकि ये पैरा तैराक है, ये याद रखिएगा। मुंबई से है ये। 16 वर्ष की उम्र है इनके मात्र। ये दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक है। इंग्लिश चैनल को वैसे तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन थे 1958 में। महिला की बात की जाए तो आरती साहा थी। अब ये इंग्लिश चैनल है किस महासागर का हिस्सा? तो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और इंग्लिश चैनल जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है, यानी ये इंग्लैंड और फ्रांस को सेपरेट करता है। तो ये याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल क्योंकि चर्चे में है तो ये पूछ सकता है कि इंग्लिश चैनल किस महासागर का भाग है, या इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को किस देश से अलग करता है? फ्रांस से। पहली महिला जो है वो आरती साहा है। 16 वर्ष की उम्र में पार करने वाली सबसे तेज पैरा महिला इस बार बनी है। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? जो पहला राइस एटीएम है भारत का वो लॉन्च हुआ है उड़ीसा में। हम लोग जितनी भी करंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी हम लोग कवर करते चल रहे हैं। इसका नाम है अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। 24 घंटे अनाज देने वाली मशीन है ये। राशन कार्ड धारकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को बदलने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? ये दुनिया का पहला है, याद रखिएगा। भीष्म है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने यूक्रेन दौरे पे इसे गिफ्ट भी किया था। पहले भीष्म को फुल फॉर्म में देख लेते हैं। तो ये होता है बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। इसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। ये भारत का पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भी है। पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में हुआ है। 6 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। ये एशियन किंग गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्ध प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। तो आप अगर सिलेबस हम लोग का जानते हैं तो आपको लग जाएगा कि ये सब कितने इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कौन बना है? तो ये कोची है। यूनेस्को साहित्य शहर बना है। केरल में स्थित है ये। इसका एक नाम कोझिकोड भी है। गौरव प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बना है। इसे साहित्य के शहर का खिताब दिया गया है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं ये है गोपी थोटाकुरा, जो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं।
यहाँ आप तस्वीर में इन्हें देख पा रहे हैं और इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। पायलट गोपीचंद छोटापुरा जो है ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय हैं। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के अंतरिक्ष ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो ये काम्या कार्तिकेयन है, मुंबई से है ये। आप इनको तस्वीर में देख पा रहे हैं। ये माउंट एवरेस्ट को फतह की है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये दुनिया की दूसरे सबसे कम उम्र की महिला बन गई है और भारत की तो सबसे कम उम्र की है ही। एवरेस्ट की ऊंचाई आपको पता है 8,848 मीटर लगभग और एग्जैक्टली में 0.86 आप जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला संविधान गार्डन ये कहाँ बनाया गया है? तो ये पुणे में बना है देश का पहला संविधान गार्डन। होता क्या है संविधान गार्डन? तो इस ये जो स्पेशल टाइप का सा एक गार्डन बनाया जाता है जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसमें भारतीय संसद की प्रतिकृति पर राज चिन्ह वाले 3 सिंहों की प्रतिकृति है और संविधान लगाया गया है इसके ऊपर। और गार्डन परिसर में संविधान के नागरिकों के 11 जो हमारे मूल कर्तव्य है इनकी जानकारी दी गई। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्र दराज महिला, एक तो सबसे कम उम्र की काम्या कार्तिकेयन है और सबसे उम्र दराज पूछेगा तो ज्योति रात्रे है जो कि मध्य प्रदेश से है। ये भारत की सबसे उम्र दराज महिला है। तो ये 2 नाम याद रखिएगा, काम्या से कम उम्र का और ज्योति से ज्यादा उम्र का। मीन्स काम्या का कम उम्र के लिए है, ज्योति का जो ज्यादा उम्र के लिए है। तो ये 55 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा वाराणसी में। ये पहला हिंदी साहित्य का लैंग्वेज म्यूजियम यानी भाषा संग्रहालय होगा और इसमें आपको जैसे कि वाराणसी में स्थित है तो ये किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो बहुत आसान हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसी भाषा को समर्पित देश का यह पहला संग्रहालय है, ये भी याद रखिएगा। और आपको इसमें क्या लगाई जाएगी? तो हिंदी विद्वानों की प्रतिमा रहेगी। तो देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय और केवल हिंदी ही नहीं किसी भी भाषा का पहला संग्रहालय है। भारत में पहले अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन शुरुआत की गई है। अंडर वाटर, तो ये जो शुरुआत की गई है कहाँ हुई है? तो कोलकाता में हुई है। इस वीडियो में हम लोग तकरीबन 100 क्वेश्चंस हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, 50 प्लस तो जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो ये नई दिल्ली में लगाई गई है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है ये और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। CSIR के मुख्यालय में इसे लगाया गया है। और जलवायु घड़ी के साथ साथ एक और घड़ी वैदिक घड़ी ये भी चर्चे में है। CSIR का फुल फॉर्म हो जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे ये कहाँ खुला है? सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है। दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खुला है और इसका नाम सोमा है, सोमा द आयुर्वेदिक किचन। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? मीन्स मेट्रो ट्रेन है और इसमें ड्राइवर नहीं है, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन, तो ये बेंगलुरु में शुरू हुआ है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं हम लोग। पहला तो ये याद रखिएगा, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन बेंगलुरु। बेंगलुरु में बिना ड्राइवर वाली मेट्रो रेल चलने वाली है और इसको BMRCL यानी बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसकी घोषणा की है। और ये जो स्पेशलिटी है इसमें कि ये चालक रहित होगी। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन सी है? तो ये जियो जो है रिलायंस का, ये भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी बन गया है।
डेटा खपत के मामले में रिलायंस जियो ने चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया है। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर ये कहाँ बना है? ये आप सामने पिक्चर में देख पा रहे हैं, ओम आकार की मंदिर है और ये राजस्थान में बनी है, पाली जिले में। और ये जो शैली है, कई बार मंदिर के निर्माण शैली पूछती है, तो ये नागर शैली में है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा है? तो धर्मशाला का जो ग्राउंड है, ये स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम है। होता क्या है हाइब्रिड पिच? तो इसे सिली हुई पिच भी कहते हैं, जिसमें टर्फ वाली क्रिकेट पिच होती है। ये इसमें प्लास्टिक के फाइबर होते हैं जो आमतौर पर बेज या हरे रंग के होते हैं। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाली पहली निजी बैंक HDFC बैंक हो गई है। ये लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाली पहली निजी बैंक है। लक्षद्वीप के कौरती में यह खुला है। और HDFC बैंक की बात की जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसको एग्जाम में कहीं पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये, BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमन कुमारी, और ये इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा कर प्रशिक्षक ग्रेड को प्राप्त की है।